हेलो बच्चों, क्लास 12 और प्रश्नावली 3.3 जिसमें टॉपिक क्या लिखा है आव्यूह ए बराबर। तो ये अपन आव्यूह पढ़ रहे हैं, ठीक है। आव्यूह में ए बराबर लिखा हुआ है 2, 5, 19 और 7 और 35 - 2 5/2 और 12 √2 3 1 - 5 और 17। इनमें ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, मतलब कि ये कितने बाई कितने का है, मतलब कितने बाई कितने का है, ठीक है। तो हमेशा जो ठाणे में होते हैं इस प्रकार से, तो खड़े में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा के लिए समझा दो तो पंक्ति खड़े में होती है, ठीक। और स्तंभ स्तंभ आड़े में होते हैं, इस प्रकार की आड़े में स्तंभ होते हैं और यहाँ होती हैं ऐसे में ठाणे में क्या होती है पंक्ति। पंक्ति को सी से दर्शाते हैं, ठीक, और स्तंभ को रो से दर्शाते हैं। C फॉर कॉलम, R फॉर रो, ठीक है। तो इनके फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसमें जी मैंने सवाल लिख लिया है। तो आव्यूह की कोटि C × R, मतलब कि ये पंक्ति है और ये कॉलम है। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3 की है तो 3 लिख दिया, और कॉलम कितने रो कितनी है, 1 2 3 4 की है तो 4 रो लिख दें। टोटल कितने हो गए 12। अब कितने होंगे, तो टोटल ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा होता है। लेकिन इनका फॉर्मूला भी यही होता है C × R, तो 3 चौके 12। अब ये कह रहे कि हमें ये ज्ञात करो कौन सा अवयव, A13 A21 और A33 A24 और A23 ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ज्ञात करना है तो A19 हमें ये पता है, हमें इस प्रकार से तुलना करना है। A बराबर हम मान के चल रहे क्या लिखा है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 इस प्रकार से किया गया है। अब तुम जगह इसकी सीधी तुलना करो और आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर क्या लिखा था, ए बराबर लिखा था यहाँ कि 2 फिर -5 19 -7 35 √3 -2 और 1 5/2 और -5 12 और यहाँ 17, राइट। अब ज्ञात क्या करना है, A13 ज्ञात करना है। तो A13 कहाँ है, इस तीसरे नंबर पे, तो पहली लाइन में तीसरा नंबर 13 हो गया। अब इसके बाद सेकंड रो का पहला नंबर, सेकंड रो का पहला नंबर, सेकंड कॉलम पहला नंबर, ठीक। जो C है फिर R है, तो C का पहला नंबर 21 21 कहाँ है 35 है, ठीक। तो A21 का मान कितना है, A21 इसका मान है कितना 35, राइट। इसके बाद अगला A33 जिसका मान कितना होगा, A33 कहाँ है, देखो थर्ड कॉलम का थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम है थर्ड नंबर और ये क्या है रो थर्ड नंबर, तो 33 मतलब -5, राइट। इसके बाद फिर लिखा है A24, तो A24 सेकंड कॉलम फोर्थ रो, ठीक है। तो 24 कहाँ है, देखो सेकंड नंबर पे सेकंड रो और फोर्थ नंबर का कॉलम क्या है 24 कहाँ है लास्ट में 12, राइट। इसके बाद अब ज्ञात करना है A33 तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम जो 23, ठीक 23 नंबर, तो सेकंड फर्स्ट और सेकंड इसका थर्ड, तो 5/2 यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक लिखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, मतलब कि 24 में से कितने कितने का भाग जा रहा होगा वही अपनी कोटियां कहलाएंगी। तो अपन क्या लिखेंगे, इतना पढ़ा है आधा पढ़ा है, ठीक है। क्या लिखा है दूसरे नंबर का कि तुम्हें कोटि याद करना है, यदि कुल अवयव कितना हो, आव्यूह का कुल अवयव कितना है 24 है, ठीक है। अब तुम्हें इसकी कोटियां ज्ञात करना है, तो कितने प्रकार की हैं, तो संभव कोटियां लिखेंगे, संभव कोटियां। तो देखो इसमें किसका जाता है, 1 × 24 हो सकती है,
मतलब 1/24 को हो सकत। फिर दूसरा 2 × 12 हो सकत, 2/12 का। इसके बाद 3×8 = 24, ठीक। 4 का जाता है 6 × 4 या 4 × 6 हो गया, 4 का हो गया। अब 5 का नहीं जाता है 6 का, तो 6 × 4 मैंने लिख दिया है। 7 का नहीं जाता है तो 8 × 3, फिर 12 × 2 और फिर 24 × 1। इस प्रकार की संभव कोटियां हो सकती हैं। फिर आगे लिखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो, अगले नंबर में, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, दूसरे का सेकंड नंबर, यदि आव्यूह में कुल 13 अवयव कितने हों, 13 हों, तो क्या करेंगे? तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। देखो संभव कोटि लिखेंगे, संभव कोटि। तो संभव कोटि क्या क्या आ जाएगी? 13 एक विषम है जिसमें 1 का गुणा कर सकते हैं, या फिर 1 × 13, यही आ सकता है, और तो किसी का भाग जाता नहीं है। इसके बाद आगे लिखा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? यदि आव्यूह का कुल अवयव कितना है? यदि आव्यूह के कुल अवयव तो हमारे पास 18 हैं, तो संभव कोटियां, ठीक, संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? देखो 1 × 18, 1 × 18। दूसरे नंबर में 18 × 1, पहला हो गया। फिर 2 हो गए। इसके बाद 2 × 18, 2 नाम 18 होता है, 2 नाम 18। फिर 9 × 2 भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद 3 × 6 मतलब 3 × 18, और 6 × 3 भी हो सकता है, राइट। इसके बाद और कौन हो सकता है? 9 हो गया बस, और कुछ नहीं हो सकता है, राइट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं यदि मान लीजिए कि अवयवों की संख्या 5 है, इसको मैं फर्स्ट मानता हूं, सेकंड लिखता हूं। यदि आव्यूह का कुल अवयव कितना है? 5 है, तो संभव कोटियां क्या होगी? संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? 5 × 1 हो जाएगी, या 1 × 5 हो जाएगी। ओके, अगला देखो, तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्या कह रहा है, समझो। चौथे नंबर में लिख के दिया है कि 2/2 का आव्यूह बनाइए और AIJ की रचना कीजिए, ठीक। जबकि I और J के मान तो मानना है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आगे वाला I का और पीछे वाला J का। तो J चौथा नंबर, जिसमें पहला टॉपिक क्या लिखा है, देखो पहला लिखते हैं, चौथे का पहला, जिसमें लिखा है AIJ बराबर 1/2, फिर मोड लगा है, सॉरी मोड नहीं लगा है, ठीक है। क्या लिखा है? AIJ बराबर I + J टोटल का होल स्क्वायर बटे में क्या है? 2 है, ठीक है। यदि हम I का मान 1, तो हम ऐसा लिखें, देखो 1 11, ठीक। तो I का मान 1 और J का मान भी 1, तो 1 + 1 टोटल होल स्क्वायर बटे में 2, ये मैंने यहाँ मान रख दिया, ठीक। तो बराबर 1 को 1 क्या होता है? 2 होता है, इसका स्क्वायर बटे में 2, 2 का वर्ग 4 बटे में 2, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 1 11 का मान कितना आया? 4 आया, ठीक। इसके बाद A 12 करें तो I का मान 1, J का मान 2, तो I का मान 1, J का मान 2 मैंने यहाँ रख दिया, बटे में 2 जो का था, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? फिर आएगा, देखो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 बटे में 2, ठीक। इसके बाद 12 हो गया। 13 नंबर A 13, 13 का को 21 ज्ञात करना है, 2/2 का बनाना है, तो A 21 का क्या होता है? या I का मान A 2 और J का मान 1, 2 + 1,
इसका स्क्वायर बटे में क्या 2, ठीक, यहाँ रख दिया मान, तो 2 1 3, इसका स्क्वायर बटे 2, 3 का वर्ग 9 बटे में 2, 1 के बाद 21 के बाद 22। तो देखो आई का मान 2, जी का मान 2, तो 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूना कितना होता है 4, इसका स्क्वायर बटे में 2, 2 4 का वर्ग करो कितना होता है 16 बटे में 2, 2 से काट देंगे 2 8 16। अब मैं लिखूंगा 2/2 का एक आव्यूह। कैसा लिखूंगा देखो समझो। हम जानते हैं कि जो मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या दिया रहेगा तुम्हारे लिए कि A11 A12 A21 A22, ये फॉर्मूला होता है जिसमें अपन क्या लिखेंगे ए बराबर A11 का मान कितना आया था पीछे देखेंगे, तो A11 का मान है 2, फिर 9/2, पहले 2 फिर 9/2 और फिर से 9/2 और फिर है 8, राइट। सभी मैंने जी मान रख दिए, यही तुम्हारा आंसर हो गया, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो चौथे का दूसरा नंबर क्या लिखा है, चौथे का दूसरा लिखा है कि AIJ बराबर कितना लिखा है AI/J, राइट। तो हम जानते हैं कि हमें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केवल 2/2 का बनाना है, तो अपन को तो A11 ज्ञात करना है, तो I का मान 1 और J का मान 1 रख दो, तो I का मान 1 और J का मान 1, 1 का 1 में भाग दिया 1 आ गया, राइट। इसके बाद आगे करेंगे A12 का करेंगे ज्ञात, तो I का मान 1 J का मान 2, तो 1/2 जो कि J आना है, भाग देंगे नहीं, ठीक। A क्या ज्ञात करना है 21 ज्ञात करना है, ठीक, तो 21 ही ज्ञात करना है, तो 21 ज्ञात करते हैं। तो I का मान 2 J का मान 1, 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, ठीक। इसके बाद 22 ज्ञात करना है, तो I का मान 2 J का मान 2, 2/2, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, राइट। अब हम जानते हैं A बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 11 12 21 22, ठीक। A 11 का मान 1 है, 12 1/2 है, 21 2 है, 22 1 है, मैंने उन जगह पे लिख दिए, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो चौथे का तीसरा नंबर। उम्मीद है वीडियो आपको लिए पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। AIJ बराबर क्या लिखा है I + 2J और टोटल का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक। तो अपन को ज्ञात तो इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है, तो A11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है, A22 ज्ञात करना है, ठीक। सभी को ज्ञात करना है, तो करते हैं। I का मान 1 और J का मान 1, तो रख देंगे यहाँ I की जगह पे 1, 2 J की जगह पे 1 और होल स्क्वायर बटे में 2। इसके बाद 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर है। इसके बाद 3 का वर्ग 9 बटे में 2, ओके। इसके बाद I का मान 1 J का मान 2, तो I का मान मैंने 1 रखा और J का मान क्या रखा 2 गुणा में 2 बटे में इसका पहले स्क्वायर और फिर बटे में 2, तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 का वर्ग करो कितना होता है 25 बटे में 2। इसके बाद I का मान 2 J का मान 1, तो I का मान 2 J का मान 2 बड़े 1 और बटे में 2, इसका क्या है स्क्वायर है, तो 2 1 कम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटे में कितना 2, 3 का वर्ग 9 बटे में 2, राइट। इसके बाद I का मान 2 J का मान 2, तो 2 + 2 गुणे 2 बटे में क्या 2, इसका स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का वर्ग करो कितना होता है 36 बटे 2, 2 से काट दो 2 18 36। तो अब A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर आपका आ जाएगा, पहले 11 आता है तो 9/2, फिर सामने 12 आता है तो 25/2, फिर 21 आता है तो 9/2 और
18 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक चौथे का कौन सा करना है? चौथे को तो टोटल ने पढ़ चुकी। अब चलते हैं, ये कह रहा है कि एक 3/4 के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार हैं। तो 3/4, ठीक है, 3 रहने कॉलम और 4 रहने रो। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर्मूला रहेगा कि 5वें में ए बराबर फॉर्मूला चलेगा तुम्हारा कौन सा, कि A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। राइट, इस प्रकार से रहेगा फॉर्मूला, जिसमें सवाल क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है 5वें का पहला लिखा हुआ है कि ए आई जे कितना है, 1/2 मॉड माइनस का 3i प्लस के जे। अब यहाँ के अकॉर्डिंग मान ज्ञात करके यहाँ रखते जाते हैं। जैसे A11 ज्ञात करते हैं, देखो A11 तो i का मान 1, j का मान 1 रख दो यहाँ। तो 1/2 जो करता मॉड माइनस 3i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो बराबर 1/2 जो करता। इसके बाद 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो माइनस का बड़ा तो माइनस का 2 बचा। अब मॉड से हमेशा मॉड से बाहर आता है तो प्लस का हो जाता है, तो 1/2 गुणा में 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। राइट, इसके बाद 11 हो गया ज्ञात। अब करेंगे 12, तो A12 i का मान 1, j का मान 2, तो 1/2 तो ज्यों का था माइनस 3 i का मान 1, j का मान 2, तो क्या आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, पहले तो 1/2 ज्यों के तो 3 एकम 3 माइनस के 3 एकम 3, इसमें से 2 घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि मॉड हटेगा तो क्या बचेगा 1/2 गुणा में 1, क्योंकि धन का हो जाता है, बराबर में 1/2 ही आ गया। इसके बाद A12 A13, ठीक, ये क्या है 13 नंबर। ठीक, तो A13 ज्ञात करेंगे, 1/2 जो का तो i को मान 1, j को मान 3, तो i को मान 1, j को मान 3, तो माइनस के 3 गुणा में 1 प्लस के j के मान 3, ठीक, बराबर 1/2 जो के तो मॉड 3 एकम 3 माइनस के हो, प्लस के क्या बचेगा 0, बराबर में 1/2 गुणा में 0, 0 को किसी में भी गुणा करो 0 ही आता है। अब 14 ज्ञात करने, तो A14 तो 1/2 i का मान -3 तो जो को तो है, i का मान क्या है 1 है, और प्लस j का मान 4 है, तो 1/2 जो को तो मोड -3 एकम -3 प्लस के 4, क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इसमें से क्या आ जाएगा, मोड का 1 आएगा, मोड का 1 आएगा तो 1/2 गुणा में 1 बराबर 1 एकम 1 बटे में 2। ओके, इसके बाद इसी प्रकार 21 ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं 21 को A21 i का मान 2, j का मान 1, तो यहाँ रखना है पूरा, तो 1/2 और i का मान -3 गुणा में i का मान 1 सॉरी 2 है, प्लस j का मान 1 है, तो 1/2, 3 दूना माइनस का 6, 6 में से 1 चला गया, कितना बचा माइनस का 5, तो माइनस का है और मोड में है तो बाहर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मोड में क्या बचेगा, मोड से बाहर आया तो प्लस का 5, 5 एकम 5 बटे में 2। ओके, 21 के बाद 22 ज्ञात करना है, i का मान 1 सॉरी i का मान 2, j का मान 2, तो 1/2 माइनस का 3 i का मान 2 प्लस j का मान 2, तो बराबर 1/2 मोड में 3 दूना 6 माइनस का 6 में से 2 चलेगा तो क्या बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणा में क्या हो जाएंगे धन के 4, 2 से कट जाएंगे, 2 दूना 4। राइट, इसके बाद 22 23 तो 1/2 मोड में माइनस का 3 गुणा में i का मान कितना है 2 है, प्लस j का मान 3 है, बराबर 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3 बचना है, तो 1/2 मोड में क्या बचा माइनस का 3 बचा, माइनस से बाहर आएगा तो मोड से जब बाहर आएगा तो धन का हो जाता है 1/2
और 3, 3 एकम 3 बटे में 2, राइट। 23 हो गया। 24 नंबर 1/2 माइनस का 3 गुणा में आई का मान 2 है प्लस जे का मान 4 है। 1/2 जो कहता हूँ माइनस के 6 और प्लस के 4, सो कितने बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे। और मोड से बाहर आएंगे तो धन की हो जाती है, हमेशा के लिए नियम है जी। 2 से 2 कट गया, बराबर में 2 1 बचा, ठीक है। इसके बाद 24 हो गया। अब करना है कौन सा? 24 तक ज्ञात हो गए। अब 31 32 33 34 4 जे और ज्ञात करने, तो 31 ज्ञात करते हैं। तो आई का मान 3, जे का मान 1, -3 आई का मान 3 और जे का मान 1। तो 1/2 मोड 3 3 का 9, 9 में से 1 गया माइनस का 8, तो क्या बचा? 1/2 जे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन का 8, 2 से काट जाएंगे तो 2 चौके 8, ओके। इसके बाद 31 32 नंबर ए 32, तो 1/2 -3 गुणा में आई का मान क्या है? 3 प्लस का जे का मान 2, तो क्या आ जाएगा? 1/2 मोड में 3 3 का 9, 9 में से 2 चला गया माइनस का 7। इसके बाद मोड से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में 7/2। 32 हो गया। 33 1/2 मोड में -3 आई का मान क्या है? 3, जे का मान भी 3 है। 3 3 का 9, 3 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 9 में से 3 घटा दो तो 1/2 गुणा में 3 घटाया तो क्या बचेंगे? 6 बचेंगे, ठीक है, जो कि माइनस में बचेंगे वो मोड में, ठीक। मोड से बाहर आएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 1/2 गुणा में 6, 2 से काट देंगे 3, ठीक। 33 हो गया। 34 1/2 माइनस का 3 गुणा में ये तो क्या है? आई का मान 3 और जे का मान 4, 3 3 का 9, 9 में से 4 गया, 1/2 गुणा में मोड में क्या बचा? 5 बच गया। मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणा में 5, बराबर में 5/2, राइट। अब क्या करेंगे? पूरे मान इसमें रख देंगे, ठीक। तो हम रखते हैं ए बराबर 11 12 13 14, कितना आया था देखो? 11 का 1, 1/2, 0 और 1/2, ठीक। पहले है 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, ठीक। इसके बाद आगे 21 22 23, तो 21 22 23 24, तो 14 तक हो गए। 5/2 2 3/2 और 1, 5/2 2 3/2 और 1। इसके बाद आप कौन से चाने? 31 32 33 34, यही चाने केवल। तो 31 4 है, 7/2 3 और 5/2, 4 7 3 5, 4 7 3 5/2, राइट। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दूसरा नंबर क्या दिया गया है? दूसरे नंबर में लिखा है कि AIJ बराबर 2I - J। ज्ञात तुम्हें 3/3 का करना है, तो हम A बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि तो 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। तो क्या करेंगे? A11 ज्ञात करो। आई का मान 1, जे का मान 1 यहाँ रख देंगे, तो 2 आई की जगह पे 1 माइनस 1, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। इसके बाद 12 ज्ञात करते हैं, तो 2 आई का मान क्या है? 1 है, जे का मान 2 है, 2 1 कम 2, 2 गया, सो कितना बचा? 0। इसके बाद 13 आई का मान 1, जे का मान 3, तो 2 गुणा में 1 माइनस के 3,
2 1 कम 2 माइनस हो गया 3, सो माइनस का बचा 1। ठीक, इसके बाद 14, तो आई का मान 1 माइनस जे का मान 4, 2 1 कम 2, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचा। ठीक है, अब इस लाइन को ज्ञात करते हैं। तो 21, आई का मान 2, जे का मान 1, तो 2 गुणा में आई का मान 2, जे का मान 1, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, आई का मान 21 22, आई का मान 2, जे का मान भी 2, 2 गुणा 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, ए 23, 2 गुणा 2 माइनस का 3, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, 24, तो ए का आई का मान 2, जे का मान 4, तो 2 गुणा में आई की जगह पे 2 माइनस के 4, 2 दूनी 4 में से 4 गया 0। ओके, अब 31 ज्ञात करना है, तो 31, तो 2 गुणा में आई का मान 3 है माइनस जे का मान 1 है, तो 2 3 6 में से 1 गया 5, 32, 2 गुणा में 3 माइनस का 2, 2 3 6 में से 2 गया 4, इसके बाद ए 33, 2 गुणा में 3 माइनस का 3, 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, ए 34, तो 2 गुणा में 3 माइनस के 4, 3 दूनी 6 में से 4 गया 2। ओके, अब पूरे मान यहाँ रख देते हैं, सभी मान रख देते हैं, तो यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, ए बराबर क्या आएगा, 11 का कितना है 1, फिर 0, फिर -1 -2, फिर 3 2 1 0, 5 4 3 2। ओके, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है देखो, 6वां नंबर में कह रहा है एक्स बाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स बाई जेड के जो मान है यहाँ वे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक कंडीशन लगती है, वो ध्यान से समझो, क्या है समझो। 6वें का जो लिखा हुआ है पहला नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि 4 3 x 5 राइट बराबर बाई जेड 1 5। तो अपन को एक्स बाई जेड के मान बराबर ज्ञात करना है। तो तुम्हें पता है 2/2 का अपव्यू है, जिसमें ए 11 11 के बराबर, मतलब बाई का मान 4 है, डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, जेड का मान 3 है, ठीक, जेड का मान 3 हो गया, एक्स का मान 1, यही तुम्हारे आंसर। ओके, चलो चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक। क्या किया, सीधा सामने सामने बराबर। ठीक, आगे दूसरा नंबर क्या लिखा है देखो, दूसरा नंबर टॉपिक है x प्लस बाई, और फिर 2 लिखा है 5 प्लस जेड एक्स बाई लिखा हुआ है, आप का चिन्ह बराबर, फिर से 2 नहीं 6 और फिर 2 5 और 8 राइट। तो इसमें क्या करेंगे देखो, x प्लस बाई का मान क्या है 6, x प्लस बाई का मान जो है वो क्या है 6, और x इंटू बाई इसका मान क्या है वो है 8। क्या लिखेंगे, x बाई का मान कितना है 8 है, और 5 प्लस जेड इसका मान कितना है, इसका मान 5 है राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो जे बटे में ले जाते हैं, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 8/x। अब बाई का मान यहाँ रखें दे रहे, तो x प्लस बाई का मान क्या है 8/x बराबर में 6, तो 3 गुणा, तो 1 6 एकम x एकम x स्क्वायर प्लस का 8 एकम 8 बराबर में बटे में x एकम x बराबर में 6। अब जी लाइन में यहाँ से लिख रहा हूँ रेड पेन से, तो 6x यहाँ चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस की 8 बराबर में क्या आ जाएगा 6x, x को इस साइड ले आऊँगा तो x का स्क्वायर, जी 6x इस साइड आएंगे तो माइनस की 6x
और प्लस के 8 बराबर में 0। इस 5 को मैं पक्षांतर करता हूँ तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 5। तो जेड का मान 5 में से 5 गया 0, तो जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 0। ठीक, इसके बाद आगे सॉल्व करते चल रहे, तो इसका द्विघात बन गया, तो जोड़े का टाइप क्या आना चाहिए 6 गुणा करने पर 8, 4 दूना 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 2x, 4 और 2 6 प्लस का 8 बराबर 0। राइट, यहाँ से x कॉमन ले रहे तो x बराबर क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ऐसा लेके चलेंगे तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, x बराबर 4 हो गया। x के मान कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो एक बार हम x बराबर क्या रख रहे हैं 2 रखने पर रख देंगे तो y बराबर 8/2, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, तो एक तो मान आ गया तुम्हारा 4। यदि हम क्या करें x बराबर 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखें पर रख देंगे तो y बराबर क्या है 8/4, तो 4 दूना 8, y का मान क्या आ रहा है 2, 1 जी आ रहा है, z का मान जी आ गया है। ठीक, और x के मान से तुम्हारे 2 प्रेजेंट हो ही चुके हैं। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, क्या लिखा है देखो, तीसरा नंबर लिखा हुआ है इसी का, छठवें का तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड जिनके तुम्हारे लिए मान दिए गए हैं 9, 5, 7। राइट, तो x बाई जेड का मान 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड जिसका मान कितना है 9 है। ठीक है, इसके बाद x प्लस वाई का मान, तो x प्लस जेड का मान कितना है 5 है और y प्लस जेड का मान 7 है, y प्लस जेड जिसका मान क्या है 7। राइट, इसके बाद क्या करेंगे समझो, यदि मैं x और z की जगह 5 रख दूं तो समीकरण 1 मान लेता हूं, समीकरण 1 में x z का मान रखने पर समीकरण 1 में x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर रख देते हैं, तो यहाँ x और z की जगह पर 5 रख रहा हूँ तो y बचेगा प्लस 5 बचेगा बराबर 9, 5 का पक्षांतर कर दिया, y बराबर 9 माइनस 5 घटा देंगे, y का मान क्या आ जाएगा 4। राइट, इसके बाद क्या करते हैं y प्लस जेड समीकरण नंबर 1 में रखो, तो क्या करेंगे y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है, तो का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में करेंगे तो y प्लस जेड की जगह कितना आना है 7 आना है, तो x प्लस 7 आएगा बराबर 9, x प्लस 7 बराबर 9, 7 का पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 9 माइनस 7, तो x का मान 2 आ गया, x का आ गया y का आ गया। अब क्या करेंगे z का चाहिए तो समीकरण नंबर इसको मान लो 2, यहाँ 2 में समीकरण नंबर 2 में x का मान रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो समीकरण 2 क्या लिखा है x प्लस जेड बराबर 5, तो x की जगह पे 2, z बराबर 5, 2 का कर देंगे पक्षांतर तो जे जाएगा उस साइड, तो z बराबर 5 माइनस 2, z का मान कितना आ गया 3, यही तुम्हारा आंसर। राइट, चलो अगला टॉपिक चलते हैं। उम्मीद है 7वां नंबर टॉपिक भी आपको समझ में आएगा क्योंकि 6वें तक तो आ गए। तो चलो 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें कह रहा है कि जे तुम्हें आप दिए गए हैं जिसमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, तो तुम्हें पता है जे इसके बराबर है, जे इसके बराबर है, जे इसके बराबर और जे इसके बराबर, तो लिख देते हैं सभी को। देखो आप भी क्या बराबर दिए गए हैं ए माइनस बी, फिर
2a माइनस सी सॉरी प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर क्या लिखा है देखो, बराबर लिखा है माइनस का 1 फिर 5 0 और 13। तो तुम्हें पता है सब आमने सामने के बराबर हैं, हमें यहाँ दो भाग काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टाइम विलोपन विधि लगाना है। कैसे देखो, a माइनस बी बराबर 1 है, a माइनस बी बराबर कितना है माइनस का 1 है, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके बाद 2a माइनस सी 2a माइनस सी बराबर कितना है 5 है, राइट। इसके बाद 2a माइनस बी 2a माइनस बी बराबर कितना है 0 है, ठीक। इसके बाद 3c प्लस डी बराबर कितना है 13 है, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि यदि इसका पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक, कर देते हैं, यहाँ से सीधा है तो इसका a का मान ज्ञात कर लेते हैं इसमें से। सो 2a, b को पक्षांतर किया तो b का मान क्या आ गया 2a आ गया, यहाँ माइनस का था इस साइड जाके प्लस का हो गया। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो a माइनस b का मान 2a है बराबर माइनस का 1, ये घटा देंगे तो माइनस का 1 a बचेगा बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर क्या आ गया 1, राइट। इसके बाद a का मान यहाँ रख देते हैं, सो b का मान पता चल जाएगा। देखो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण 2 में a का मान रखने पर a का मान रखने पर रख देंगे तो 2 a का मान कितना है 1 बराबर b बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा कम 2, राइट। इसके बाद a का मान इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3, a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में a का मान रखने पर तो रख देते हैं तो 2 a का मान कितना है 1 है तो गुणा में 1 माइनस का c बराबर 5, 2 1 कम 2 माइनस के c बराबर 5, 2 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का c बराबर 5, ये प्लस का स्टार जाके माइनस का 2, ये घट जाएंगे तो माइनस का c बराबर 3, माइनस उस साइड तो c बराबर माइनस का 3, ठीक। c का आ गया, c का मान यहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 4 बनाते हैं। समीकरण 4 में c का मान रखने पर तो समीकरण 4 में c का मान रखने पर रख देंगे तो 3 c का मान क्या है माइनस का 3 प्लस d बराबर 13, ठीक। तो 3 तरह का माइनस के 9 बराबर प्लस d बराबर 13, माइनस 9 का पक्षांतर करेंगे तो d बराबर 13, माइनस का स्टार जाके प्लस का 9 तो d बराबर 13 और 9 कितने होते हैं 22, यही तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक 7 हो गया, 8वां नंबर टॉपिक चलते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूं। जी क्या लिखा है a बराबर a आई जे आव्यूह का चिन्ह m गुणे n एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कब होता है जब दोनों ही समान हो, जैसे कि 2/2 का या 3/3 तो वो क्या होंगे समान होंगे। तो ये समान कब होंगे m बराबर n, m का मान जितना रहे उतना ही n का रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 9वां नंबर ये कह रहा है x और y के मानों को ज्ञात कीजिए और इसमें से कोई भी एक बताइए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे x और y के मान ज्ञात करना है तो यहाँ जो आव्यूह दिए गए इनको पहले सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो क्या लिखा है 9वें नंबर में आव्यूह बना हुआ है कि 3x + 7 फिर 5 फिर y + 1 और 2x 2 - 3x बराबर
तो 0 दिया गया है, y-2 है और फिर 8 है और फिर 4 है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे दो मान ले लेता हूँ जिनमें हमें मान ज्ञात हो जाती है। तो y मतलब x बराबर मतलब 3x + 7 बराबर 0 ले लूँ। 3x + 7 बराबर 0 लिया तो 7 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -7, ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ गुणा में चढ़ जाएगा भाग में, तो 7/-3, राइट। इसके बाद आगे पुनः करते हैं तो हमें y का मान y + 1 बराबर क्या मानते हैं, 8 मानते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, तो एक उस साइड चला जाएगा तो y बराबर 8 में से 1 घटाओ, कैसे उस साइड गया, 1 माइनस का हो गया तो कितना बचा, 7। अब y का मान 7 आया तो x का मान जी आया, क्या यहाँ कहीं है, तो ये तो नहीं दिए गए, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि यह ज्ञात करना संभव नहीं है, राइट। इसके बाद ये कह रहा है 3/3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनका प्रत्येक प्रविष्टि कितनी हो, 1 या 0 हो। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि 3/3 का एक ऐसी प्रविष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें क्या आना चाहिए तुम्हारा, देखो जैसे 3/3 का करना है तो हमेशा प्रविष्टि ज्ञात करने के लिए, अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब प्रविष्टि ज्ञात करना है तो अपन क्या लिखेंगे, 10वां नंबर, अवयवों का क्रमचय, अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं पहले, जिसको दर्शाएंगे किससे, n से। तो 3 × 3 = 9, ठीक, क्योंकि C में 3 है और R में 3 है, ठीक। इसके बाद अवयवों का क्रमचय ज्ञात करना है, अवयवों का क्रमचय मतलब कितने पूरी बार है, कोटि में कितनी कुल संख्या है, कुल कितनी संख्या है, क्रमचय। तो 2n फॉर्मूला होता है, तो n का मान क्या है, 9 है, तो 2n। अब 2 को 9 बार तुम खोलोगे तो कितना आएगा, 512, यही तुम्हारा आंसर दिया है कहीं, देखो डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 512। ओके, उम्मीद है आपके लिए ये प्रश्नावली पूरी समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की ओर।